हम देह है ये माना ही है, जाना कहाँ है। तो मानने का इतना प्रभाव है तो जानने का कितना होगा। तो हमको क्या मानना है। तो पहली स्टेप आती है शास्त्र में कि पहले हम देह नहीं है ये मानना है। फिर सवाल आता है फिर हम क्या है। फिर हमको बताया जाता है हम जीव है। जीव होने के फायदे क्या है। पहला फायदा ये है कि अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के हम अन्य को बदनाम करने का जो स्वभाव है उसका त्याग कर देते हैं। हो गया ना मजा। कारण क्या है। ये जीव भाव का सिद्धांत क्या बताता है कि हमारे जीवन के सुख दुख हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल है। दो ही फल आते हैं जीवन में, सुख और दुख। तो जो पुण्य का फल है वो सुख है और पाप का फल दुख है। लेकिन हमने तो कभी कुछ किया नहीं तो कोई बात नहीं, इसने पिछले जन्म में किया होगा। तो इसके द्वारा मनुष्य अपने दुख के लिए अन्य को बदनाम करने का धंधा बंद कर देता है और फिर उसका ध्यान आता है अपने पर कि यह जीव मैं जो हूं वो कौन है। सी फिर लग जाता है कर्म में, उपासना में, जप करने में, इस सब में लग जाता है। सी और फिर भावना करने लग जाता है। क्या भावना। मैं जीव हूं तो मेरा ये देह के साथ जितने संबंधी है उससे केवल सीमित ही संबंध है, वास्तविक नहीं। हमने आपको एक बात बताई थी ना, सूखा कचरा और गीला कचरा। जगत के वस्तुओं का संग्रह यह सूखा कचरा है और जगत के सजीव रिश्तेदार जो है ये गीला कचरा है। इन दोनों के द्वारा हम दुखी होते हैं। तो कचरे को घर में रखना है कि फेंक देना है, चिंतन करो। तो कैसे फेंकना है। अपनी यह भावना को बदलना है। देखो कि हम जीव है माने देह से अन्य है। देह से अन्य है माने क्या है। तो हमारा ना तो कोई आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है, ना तो हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म तो देह का हुआ है। मरेगा देह, हम तो ज्यों के त्यों रहेंगे, क्योंकि अगले जन्म में फिर हमको ही भुगतना है। देह सुख दुख नहीं भोगता। फिर चिंतन शुरू हो जाता है कि अर्थ की है भावना। फिर हमने ये भावना करी कि हम जीव हैं और एक बार ये भावना दृढ़ हो गई फिर तीसरी स्टेप आती है कि यह जीव कौन है, क्या है, कहाँ से आया। तब जो साधना करने वाला होता है वो देह नहीं होता, साधना करने वाला जीव होता है। सुख दुख भोगने वाला जीव होता है। अब ये जीव के पीछे लग गए कि अर्थ की है भावना। अभी जीव का अर्थ क्या है। तो हमको बता जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म स्वरूप है। फिर लग गए अपने आप को हीन दीन समझना छोड़ दो। हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। एक क्षण में सब कुछ शांत हो जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये युक्तियां हमको जाननी है कि अर्थ की है भावना बहुदीन जपा ओंकार है। फिर व्यक्ति साधना में लग जाता है।
फिर ओंकार का जप किया। ओंकार के जप करने से मन शुद्ध होता है। हम लोगों ने पंचदशी में पढ़ा है, जिसका ज्ञान हो गया है लेकिन मन में मनोराज्य चुप नहीं होते। मनोराज्य माने हम न चाहते हुए भी विचारों के तूफान चलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। वही के हुए विचार 1000 बार आते रहते हैं। तो इसलिए हमको बताया था दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विधीयते। तो बैठो भगवान के सामने और दीर्घ प्रणव का उच्चारण करो। ओम। तब हम अपने मन पर काम करना शुरू कर रहे हैं। कंप्लेन करने से उसका हल नहीं निकलता। कि अर्थ की है भावना, बहुदिन जपा ओंकार है। बहुदिन, 1-2 दिन में नहीं होता। हम कितने गड्ढे पे गिरे हैं उसके अनुसार बाहर निकलने को समय लगेगा। बहुदिन जपा ओंकार है, भोला हुआ मन शुद्ध उसका ज्ञान में अधिकार है। तो केवल वेदांत श्रवण करना ये पर्याप्त नहीं है। वेदांत से हमने ज्ञान तो ले लिया है, अब जीवन में भी तो उतारना है ना। उतारने के लिए फिर योग का साथ ले लो। बिना वेदांत ज्ञान के योग करेंगे तो केवल शरीर में ही फंसे रहेंगे, त्राटक में लगे रहेंगे। अनेक प्रकार की उपलब्धियों का महात्म्य होगा, अंतःकरण में अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने लगेगी। फिर किसी को आशीर्वाद, किसी को शाप देने लगेंगे। अभी जो हमने आपको बताया था ना सांख्य महाराज की बात, वो योग में इतने प्रगति कर चुके थे कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो उनको मालूम था वो। देखो, इसीलिए पहले ये बात स्पष्ट हो, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, योग कर लिया, और फिर योग का तात्पर्य क्या है? जो ज्ञान हमको बुद्धि से प्राप्त है, अब वो अनुभूति में उतरा कि नहीं उतरा, उधर देखो ध्यान। तो भोला हुआ मन शुद्ध उसका ज्ञान में अधिकार है। जिसका मन शुद्ध हो गया है, अब उसके लिए कोई भी समस्या है ही नहीं। फिर क्या है? वो एक आध्यात्मिक परीक्षा है। देखो,